डिप्टी सीएम का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को मनाने में लगी हुई है। साफ तौर से जो मेरठ से अतुल प्रधान जी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था वो भी काट दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कैराना लोकसभा के बारे में बात करें। ऐसा है, आप क्या ये उम्मीद करते हो कि भाजपा के डिप्टी सीएम हमारे कसीदे पढ़ेंगे? वो सब बौखलाए हुए हैं जो कह रहे हैं कि 400 पार, अगर 400 पार का इतना ही वो है तो फिर गली गली क्यों घूम रहे हैं, क्यों लोगों को तोड़ते फिर रहे हैं? इसका मतलब जमीन खिसकी हुई है। क्या समाजवादी को ये लग रहा था कि चौधरी परिवार कमजोर है तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा? नहीं, समाजवादी पार्टी को कभी नहीं। समाजवादी पार्टी ने चौधरी परिवार का हमेशा सम्मान किया और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। किसी भी चुनाव में बूथ मैनेजमेंट जीत का आधार बनता है। बिल्कुल। अभी तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के टिकट काटने और बांटने में लगी हुई है और जबकि चुनाव में हम आपका सवाल समझ गए। आपका जागरण से आपका पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट या किस आधार पे अपनी जीत निश्चित करेंगे, इसकी क्या कुछ बनाया है? पार्टी ने अब से नहीं, देखो इस विधानसभा के तो आप ही प्रभारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है राजेश शर्मा? समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से बूथ पे और संगठन पे बराबर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संगठन पूरा तैयार है इस वक्त। रही बात जो आप कह रहे हैं टिकटों के बदलाव की, समाजवादी पार्टी में कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। ये समाजवादी पार्टी में ही संभव है कि अगर कोई नाराज थे तो उनको चार्टर प्लेन से ले जा करके उनकी नाराजगी क्या किसी और पार्टी में संभव है? आप हैं गंगो से डॉक्टर राकेश गर्ग, हिंदुस्तान से। कई बार वायदा किया और हर बार वो अपने वायदे की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इस बार हम कैसे विश्वास करें कि वो अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे? किस बात के लिए? आपको वायदा किया था कि एमएलसी बनाएंगे। नहीं, वो देखिए पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, पार्टी संघर्ष में, और संघर्ष में चौधरी परिवार पार्टी के साथ है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हमेशा सम्मान रखा और आगे भी सम्मान रखेंगे। समाजवादी पार्टी बार अपने कैंडिडेट बदल रही है, इससे क्या? हमने अभी तो कहा आपको कि समाजवादी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोगों को अपनी बात कहने का, टिकट मांगने का और इसका पूरा अधिकार है। जिन लोगों के यहाँ पे टिकट यहाँ कार्यकर्ताओं की सहमति से तय होते हैं, ऊपर से थोपे नहीं जाते। इन लोगों को अमर उजाला से है अवनीश जी। दर्ज करा दिए। पार्टी की क्या रणनीति है जीत को लेकर के कैराना में? देखिए, पार्टी कैराना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है और इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है 80 हराओ, हमें लगता है वो नारा बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हारने जा रही है। अरविंद टेबक जी है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसे आज सहारनपुर से हैं, इस वक्त आप स्तंभ भी हैं ये सभा के। राजेश हमारे सहारनपुर जिले में हमेशा गठबंधन की राजनीति हमेशा फ्लॉप हुई। जब भी गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं उसने लोचा लेकर उसके जो भी नेता रहे जिसकी पार्टी की वो अलग होते रहे। अब आप इसको इकट्ठा करने के लिए क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए क्या कार्य योजना? देखिए, गठबंधन जो होता है वो वक्त की जरूरत है। हमने बताया कि देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और ये सब लोगों की, जितने भी संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान बचाना चाहते हैं, उन सब की इच्छा थी कि गठबंधन हो। और ये कार्यकर्ताओं में आपस में छोटी मोटी बात होती है, उसको बैठ के निपटा लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। क्या अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भाप चुके थे कि चौधरी परिवार जल्द पाला बदलने वाला है? आनंद फानंद में मीटिंग, मैंने उनको विश्वास था कि चौधरी साहब संकट के समय में कभी साथ छोड़ के नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी का। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमारा पलटना नहीं है, पटक नहीं देना है समाजवादी पार्टी को। वो जनता बता देगी, जनता जवाब दे देगी। वो उनको 7 सीटें थी, अभी 5 तो वो पहले हार चुके।
आपने भी कहा कि साहब- अच्छी हराओ, आपने भी कहा है कि अच्छी हराओ। क्या गठबंधन एकजुट है जिसे अच्छी हराया जा सकता है? गठबंधन बिल्कुल एकजुट है और बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे को चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर एक अच्छी होती ना वो भी हारती। शाह टाइम्स से जो पत्रकार एसोसिएशन के गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगा। सुरेंद्र अरोड़ा जी, आप पूछिए। ये समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे तो अभी तक हो नहीं पाए। मुरादाबाद में देखो, मुरादाबाद में कहा, मुरादाबाद तो कब का निकल चुका 27 तारीख को। निकल गया था वो लेटर लीक हो गया जी। कौन सा? अरे होता है वो तो पार्टी में। मैंने क्या कहा, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कार्यकर्ता तय करते हैं। जिसके जो ज्यादा कार्यकर्ता जिसके समर्थन में आ जाते हैं उसको टिकट हो जाता है। ये एक रणनीति का तहत है। जी खान साहब, इससे पहले भी कार्यकर्ताओं की राय ली गई इसका किसमें? जो बाद नहीं, में- कार्यकर्ताओं की पहले भी राय ली गई और आगे भी लेते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की राय से ही होता है। खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को पीवीपीटी के ऐलान के लिए कहा है। देखिए वो अलग विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता।